हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कोई दोस्त आपका 10th 9th ये सब में है तो उन लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगा, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल से बताया गया है टिश्यू एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में, बहुत ही डीप से। तो बने रहेंगे हमारे वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल द मिस्टर टेक 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे। वैसे भी आप लोग नए ही होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। और इसका PDF आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, जिसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो देख सकते हैं चैप्टर 2 टिश्यू एंड मस्कुलर सिस्टम। आपका जो चैप्टर 2 है वो है टिश्यू एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं कि क्या टिश्यू है एंड मस्कुलर सिस्टम है। तो जानते हैं पहले हम लोग टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू कहता है कि, तो जूम कर लेते हैं। बस, तो देख सकते हैं आपका चैप्टर टिश्यू। तो टिश्यू कहता है कि द ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू कहता है कि आपका सेल का ग्रुप जो कि आपका ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेम हो, समान हो एकदम कुछ। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया टिश्यू के बारे में। अब जानते हैं कुछ आपका ये टिश्यू के बारे में। तो कहा जाता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। स्टडी मतलब टिश्यू के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। एंड जो एंड आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द नेम टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय ग्रीव। एंड जो आपका टिश्यू का नाम दिया गया था वो ग्रीव द्वारा दिया गया था। एंड फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो माल्पिगी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी आपका मार्सेलो माल्पिगी को कहा जाता है। एंड जो कहता है आगे नेक्स्ट पॉइंट कि द टिश्यू वॉज फर्स्ट डिवेलप्ड इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा हाइड्रा जेलीफिश। एंड जो आपका पहली बार जो टिश्यू डेवलप हुआ था वो आपका क्लेंटेटा ऑर्गेनिज्म जो कि आपका हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। एंड जो आगे है वो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टिश्यू का टाइप्स। पहला आपका मस्कुलर टिश्यू, सेकेंड नर्वस टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इपिथेलियल टिश्यू। तो ये आपका टाइप्स हो गए। तो जानते हैं बारी बारी टाइप है ये आपका मस्कुलर टिश्यू का टाइप्स के बारे में। तो पहला आपका मस्कुलर टिश्यू। ये कहता है कि मस्कुलर टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन एनिमल विच applies forces to different parts of the body by contraction। ये जो आपका एनिमल में है, जो आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जो कि आपका कह रहा है कि मस्कुलर टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये आपका एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि टिश्यू इन एनिमल, आपका एनिमल में, इन विच अप्लाइज फोर्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फोर्स अप्लाई करता है। हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। एंड अब आगे देखते हैं। अब आगे जानते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। मस्कुलर टिश्यू के जो मस्कुलर टिश्यू है उनके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। तो कहता है कि इट इज मेड अप ऑफ थिन एंड इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर। जो आपका मसल टिश्यू है वो आपका पतला एंड इलोंगेटेड सेल जो कि मसल फाइबर कहलाता है, उससे बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये आपका मूवमेंट को कंट्रोल करता है। द साइटोप्लाज्म इन द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। एंड जो आपका मसल फाइबर में साइटोप्लाज्म
प्लाज्म पाया जाता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सेकेंड नेक्स्ट है ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। जो सारे मसल्स हैं हमारे बॉडी का वो इसी टिश्यू से बने होते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी एंड ये जो है आपका हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, इसको हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है कहता है कि अ टोटल ऑफ 639 मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। एंड जो ह्यूमंस है उसमें टोटल 639 मसल्स पाया जाता है। तो ये रहा आपका मसल टिश्यू के बारे में। अब आगे देखते हैं वो आपका नर्वस टिश्यू। ये कहता है कि नर्वस टिश्यू is an animal tissue made up of mainly of nerve cell and neuroglia cell। कहता है कि नर्वस टिश्यू है जो आपका एनिमल टिश्यू है जो कि बना होता है नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया सेल से। कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। कहता है कि द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन एंड एक्टिविटी। जो नर्वस सिस्टम है वो आपका बॉडी को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। A special cell called neuron is responsible for carrying message। नर्वस टिश्यू में एक आपका न्यूरॉन सेल पाया जाता है जो कि आपका मैसेज को कैरी करने के लिए जिम्मेदार या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि सेल डिवीज़न डज नॉट ऑकर इन दिस टिश्यू। इस टिश्यू में आपका सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड ऑल नर्व्स आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। जितने भी आपका ब्रेन, स्पाइनल कोड्स एंड सभी जितने नर्व्स हैं वो इसी टिश्यू से बने होते हैं। आगे देखते हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू। कहता है कि कनेक्टिव टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच कनेक्ट्स और बाइंड अदर टिश्यू इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू कहता है ये आपका ग्रुप टिश्यू है, ये आपका एक ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कि सारे टिश्यूज को बांधने का काम करता है, जैसे में बोन, ब्लड, लिम्फ etc। ये सब हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। एंड आगे देखते हैं, नोट्स में बात करते हैं। कहता है कि ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड वैस्कुलर टिश्यू एंड इट्स रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ब्लड है जो आपका वैस्कुलर टिश्यू से बना होता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है एंड यही होता है जो आपका बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एंड आगे है बोन, इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू। आपका जो बोन है वो आपका सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ये कहता है a thin layer of tissue that covers organs, glands and other structure within the body। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि आपका ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड अदर स्ट्रक्चर को कवर किया रहता है। कुछ पॉइंट्स है जानते हैं उसके बारे में। कहता है कि स्किन इज मेड फ्रॉम दिस। जो हमारा स्किन है वो इसी से बना होता है। नेक्स्ट, द आउटर लेयर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज मेड ऑफ दिस टिश्यू। कहता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसका बाहरी लेयर, आउटर लेयर इसी टिश्यू से बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू से। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कहता है कि इट फिल्स द स्पेस बिटवीन फैट स्टोर्स एंड टिश्यू। कहता है कि हमारे फैट्स, स्टोर्स एंड टिश्यू के बीच का जगह को फिल करता है, स्पेस को फिल करता है। रिंकल्स अपीयर्स ऑन द फेस ड्यू टू लैक ऑफ फैट इन ओल्ड एज। कहता है कि फैट के कमी से हमारे ओल्ड एज में जो है वो रिंकल्स दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरीज। एंड जो कहता है कि फैटी है जो हमको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। फैट टेक्स अप मोर स्पेस दैन इट इज़ वेरी लाइट। ये बहुत हल्का होता है जिसकी वजह से बहुत स्पेस लेता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन हैव मोर फैट देन मेन। और जो वुमेन्स हैं उनमें मेन के
में हम लोग इंसान से ज़्यादा फैट पाए जाते हैं। कहता है ड्यू टू लेस फैट इन मेन देयर बॉडी बिकम मस्क्यूलर। मेन में कहता है कि मेन में कम फैट के कारण वो ज़्यादा मस्क्यूलर होते हैं। तो ये सब हो गया आपका ये टिश्यू एंड उसके टाइप्स के बारे में। अब आगे देखते हैं आपका मस्कुलर सिस्टम क्या कहता है। तो मस्कुलर सिस्टम कहता है कि द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द मसल टिश्यू इन मसल टिश्यू, जिसमें आपका स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ टिश्यू आता है। एंड कहता है इन ह्यूमंस दिस ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस बॉडीली मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कहता है कि द मस्कुलर सिस्टम, जिसमें वैसा मस्कुलर सिस्टम जिसमें आपका स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ ये सब इंक्लूड हो। एंड ये इन ह्यूमंस दिस ऑर्गन्स, यानी यही ऑर्गन्स हैं जो आपका ह्यूमंस में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिससे हम चल फिर सकते हैं, वो आपका मस्कुलर सिस्टम के कारण ही है। एंड देखते हैं कुछ पॉइंट्स क्या कहते हैं। कहता है कि स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। जो हमारा मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग मायोलॉजी द्वारा जानते हैं। मसल कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। हमारा बॉडी का 50% वेट मसल होते हैं। द रेड कलर ऑफ मसल इज ड्यू टू मायोग्लोबिन पिगमेंट। एंड जो हमारा मसल्स हैं वो रेड होते हैं मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। एंड कहता है मसल्स आर फाउंड इनसाइड द स्किन ऑफ द बॉडी। ये जो हमारा मसल्स है वो हमारा स्किन के अंदर पाए जाते हैं शरीर में। द टोटल नंबर ऑफ मसल इज 639। एंड जो मसल्स हैं वो कुल 639 है। देखते हैं ये आपका कहता है कि द लार्जेस्ट मसल ग्लूटेस मैक्सिमस है, जो आपका हिप्स में पाया जाता है। एंड जो वाइडेस्ट मसल्स हैं वो आपका लैटिस सैमस, जो कि आपका थाई में पाया जाता है। एंड जो लॉन्गेस्ट मसल है वो आपका सार्टोरियस, जो कि थाई में पाया जाता है। एंड जो आपका स्मॉलेस्ट मसल है वो आपका स्टैपिड्स है, सॉरी लिखा नहीं है, जो कि आपका कान में पाया जाता है। ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप में PDF देंगे उसमें मेंशन रहेगा आपका कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट मसल है, जो कि आपका स्टैपिड्स है। स्टैपिड्स जो कि कान में पाया जाता है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज जॉ, ज़ाबरा वाला हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। एंड कहता है मोस्ट मसल्स आर फाउंड इन बैक, जो कि 180 होता है। कहता है सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में एक जगह पर मसल पाया जाता है वो हमारे बैक यानी पीठ में पाया जाता है, जो कि 180 होते हैं। आगे कहता है कि द मैसेटर मसल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 90 kg ऑन चीविंग थ्रू अ टीथ। जब भी हम कोई चीविंग करते हैं जो मैसेटर मसल्स है वो 90 kg का फोर्स एक्सर्ट करता है। जो मैस्टर मसल है वो आपका 90 kg का फोर्स एक्सर्ट करता है जब कभी हम लोग दांत के द्वारा च्यूइंग या चबाते हैं तब। आगे कहता है कि प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन इज फाउंड इन मसल्स। एक प्रोटीन है जो आपका मायोसिन नामक है, जो मसल्स में पाया जाता है। आगे कहता है कि फैटिग इज फेल्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। जो थकान हम लोग महसूस करते हैं वो लैक्टिक एसिड के कारण, जो कि मसल्स में आ जाता है कहीं से। एंड कहता है द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग एंड दीज सेल्स आर फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। ये कहता है कि ये जो सेल है ये टिश्यू का जो लंबा होता है एंड इनमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। कहता है कि आगे कहता है कि सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। एंड जो साइटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं मसल सेल का। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू हेल्प ऑर्गेनिज्म मूव। एंड जो आपका इस टिश्यू का मेन मकसद है वो आपका है
ऑर्गेनिज्म को मूव कराना। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि टाइप्स ऑफ मसल्स। तो पहला आपका स्केलेटल या वॉलंटरी मसल, सेकेंड है स्मूथ या इनवॉलंटरी मसल, थर्ड है आपका कार्डिक मसल। तो जानते हैं पहले स्केलेटल या वॉलंटरी मसल क्या होता है। तो कहता है कि दीज मसल्स वर्क एज पर आवर विश। वैसे मसल्स जो हमारे इच्छानुसार काम करते हैं। ड्यू टू दीज वी आर एबल टू मूव, जिसके चलते हम लोग मूव करते हैं। दीज मसल्स रिमेन अटैच टू द स्केलेटन। ये जो मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल, जिसके वजह से इसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। एंड आगे द टोटल पोर्शन ऑफ दिस मसल इज 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। एंड जो कहता है कि जो मसल्स हैं वो हमारे बॉडी वेट का 50% होता है। सेकंड देखते हैं स्मूथ या इनवॉलंटरी मसल। ये कहता है कि दीज मसल्स डू नॉट वर्क एज पर आवर विश बिकॉज दे आर नॉट अटैच टू द स्केलेटन। कहता है कि ये जो मसल्स हैं वो हमारे विश के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन से अटैच नहीं होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड आर फाउंड इन दिस। ये जो आपका लाइट एंड डार्क बैंड है वो इसी मसल्स में पाए जाते हैं। आगे है कि दीज मसल्स इज मेनली फाउंड इन द आइरिस, टेस्टिकल्स, यूरेटर्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द आई। कहता है कि जो मसल्स हैं वो हमारे ज़्यादातर आइरिस, टेस्टिकल्स, यूरेटर्स एंड ब्लड वेसल्स, वो हमारे आँख का ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। एंड जो आपका लास्ट है वो है आपका कार्डियक मसल। ये कहता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स विच इज फाउंड इन द हार्ट। कहता है कि यह एक इनवॉलंटरी मसल्स के जैसा है जो कि हमारे हार्ट में पाया जाता है। दिस ऑल्सो डज नॉट वर्क एज पर आवर विश। और कहता है कि यह भी हमारे विश के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो उसको कार्डिक मसल कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे।